मित्रों, आखिर राजा जन्मेजय कौन थे और उन्होंने धरती से संपूर्ण सांप जाति को नष्ट करने का निश्चय क्यों किया था? महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित तथा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय, जो परीक्षित की तरह ही एक प्रतापी राजा हुए। तो आइए मित्रों, जानते हैं आगे की कथा। जब राजा जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी, तो उन्होंने धरती से सांपों को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पुरोहितों से विचार विमर्श करके नागदाह यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें नागों को मंत्र के उच्चारण द्वारा यज्ञशाला की बलिवेदी में पटक दिया जाता था। धीरे धीरे धरती के सारे सांप आकाश मार्ग से आकर यज्ञशाला की बलिवेदी पर गिरकर समाप्त होने लगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि वह कौन से दो सांप थे जो राजा जन्मेजय की यज्ञ से बच निकले थे? वह सांप थे, नंबर 1 करकोटक। करकोटक नामक सांप, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली, जिसके चलते वह बच गया। नंबर 2 तक्षक। डर के मारे तक्षक नाग ने इंद्र की शरण ले ली, परंतु जब पुरोहितों द्वारा इस तक्षक नाग की आहुति डाली गई, तो इंद्र स्वयं तक्षक नाग को लेकर यज्ञशाला के पास आए तथा तक्षक नाग को छोड़कर इंद्रपुरी वापस चले गए। इधर नागराज वासुकी ने जब सांपों को इस तरह नष्ट होते देखा, तो उन्हें अत्यंत चिंता होने लगी। तब उन्होंने आस्तिक ऋषि का आह्वान किया। आस्तिक ऋषि बालक रूप का धारण करके यज्ञशाला में पहुंचे तथा वह पुरोहितों तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगे। राजा जन्मेजय उस बालक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बालक से वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि आस्तिक अपने वास्तविक स्वरूप में आए और बोले, हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह यज्ञ अभी तुरंत ही बंद करवा दें, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। तब राजा जन्मेजय ने यज्ञ को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिस कारण तक्षक नाग बच गया। फिर आस्तिक मुनि ने जले हुए सांपों पर कच्चा दूध डलवाया, जिससे सांपों को नवजीवन मिला। तभी से सांपों को दूध पिलाने की प्रथा प्रारंभ हुई, जिसे कालांतर में नाग पंचमी के त्योहार से जाना जाने लगा।